नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम मिलिट्री अपडेट्स को कवर करेंगे, जिनमें शामिल है पाकिस्तान ने इराक को एक नया वेपन बनाने में मदद की है। पाकिस्तान को मिलने वाले J-35 की जो क्यास सराइयां हैं वो नाज़रीन दम तोड़ चुकी हैं। इंडिया का पाकिस्तान और चीन के खिलाफ न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, तुर्की और चीन के नए वेपन्स, नया मिलिट्री बैटल टैंक और नाज़रीन बहुत कुछ आपको आज की इस वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। तो नाज़रीन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हालिया दिनों में J-35A लड़ाका हथियार के हवाले से फैलने वाली क्यास सराइयों को वाजे करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है कि इस जदीद जंगी जहाज की खरीदारी के लिए इब्तदाई इक़दामात जारी हैं। ये बात इस अमर की तरफ इशारा करती है कि मुस्तकबिल करीब में J-35A पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े का हिस्सा बनने जा रहा है और कौमी दिफा के मैदान में एक नुमाया इजाफा साबित होगा। नाज़रीन, ये हथियार अपनी स्टेल्थ खसूसियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत न सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़न बदल सकता है बल्कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियतों को भी एक नई बुलंदी तक लेकर जाएगा। नाज़रीन, जहाँ तक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान का ताल्लुक है, इन्होंने J-35A की खरीदारी की खबरों की तरदीद नहीं की, बल्कि इस वजाहत के साथ बात की कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली टाइम लाइन्स कबल वक्त है और हतमी शेड्यूल के बारे में कहना फिलहाल मुमकिन नहीं है। इनके मुताबिक ये हथियार जरूर पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा, लेकिन इसकी तरसील और इंडक्शन की दुरुस्त तारीख बताने के लिए मजीद वक्त दरकार है। नाज़रीन, खुलासा यह है कि J-35A की शमूलियत की तस्दीक हो चुकी है और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस सिलसिले में कदम भी उठा लिए हैं। ताहम कब ये ख्वाब हकीकत का रूप धारता है, ये नाज़रीन आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, इराक की मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट तैयार किया है, जो कि इराकी फौज की सलाहियतों को बढ़ाने का एक अहम कदम है। ये सिस्टम खास तौर पर सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मैयर पर मबनी है, जो कि जदीद जंगी हालात में दुश्मन के मवासलात को रोकने और इनकी जासूसी करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम इराक की 25वीं मैकेनिकल डिवीजन के साथ पहली बार देखा गया है। इसका बुनियादी काम दुश्मन के रेडियो, रेडार और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को इंटरसेप्ट करना है। ये दुश्मन के मवासलात को जैम करता है और इनकी बुनियाद पर दुश्मन की कमांड सेंटर्स की लोकेशन का तयन भी करता है। नाज़रीन, ये सिस्टम जदीद एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हुए सिग्नल की सिमत, फ्रिक्वेंसी और ताकत का तजिया भी करता है, जिससे फौजी दस्ते को दुश्मन की पोजीशन का फौरी अंदाजा मिल जाता है। विजुअल्स में ये सिस्टम एक मोबाइल यूनिट की सूरत में दिखाया गया है, जो कि गाड़ियों पर लगाया जा सकता है ताकि मैदान जंग में फ्लेक्सिबिलिटी हासिल हो सके। ये तावन पाकिस्तान इराक दिफाई रवाबत की मजबूती को जाहिर करता है। इराक माजी में भी पाकिस्तान से हथियार खरीदता रहा है, जिनमें APC तलहा और मुहाफिज और मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल है, और अब EW फील्ड में ये एक दहशत गर्दी और इलाकाई खतरात से निपटने में मददगार होगा। ये सिस्टम मकामी तौर पर तैयार किया गया है ताकि इराक की खुद कफालत बढ़े और पाकिस्तान को बरामदाती फायदा भी मिले। नाज़रीन, भारत अपना पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है ताकि इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन और पाकिस्तान का मुकाबला किया जा सके। नाज़रीन, 6 अगस्त 2025 को भारत ने अपने नेवल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के मरकज में एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा है, जिसका ऐलान इसके टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोल मैप 2025 के जरिए किया गया। ये 15 साला प्लान वजारत दिफा ने मंजूर किया है और रोड मैप बताता है कि भारत अपने मौजूदा 2 रवायती कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से आगे बढ़कर एक तीसरा कैरियर बनाएगा, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा। नाज़रीन, न्यूक्लियर प्रोपेल्शन कई तकनीकी और ऑपरेशनल फवायद फराहम करता है। ये कैरियर बगैर रिफ्यूलिंग के लंबे अरसे तक समंदर में रह सकता है, जिससे सप्लाई चेन्स पर इन्हिसार कम होता है और दूर दराज इलाकों में ऑपरेशन को जारी रखने की सलाहियत बढ़ती है। नाज़रीन, न्यूक्लियर रिएक्टर सैकड़ों मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम और जदीद सेंसर्स के लिए जरूरी है। नाज़रीन, ये प्रोपेल्शन सिस्टम भारी हवाई जहाजों जैसे कि फिक्स्ड विंग एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को लॉन्च करने की इजाजत देता है, जिससे कैरियर के मिशंस की रेंज बढ़ती है। ज्यादा सॉर्टी रेट्स, लंबा ऑन स्टेशन टाइम और मुसलसल एयर कवरेज की सलाहियत न्यूक्लियर पावर की वजह से मुमकिन है। नाज़रीन, ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि मुमकिना तौर पर INS विशाल या इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 3 कहलाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के जरिए बनाया जाएगा। नाज़रीन, एक फ्लैट टॉप कैरियर होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट 65,000 से 75,000 टन होगा। लंबाई तकरीबन 300 मीटर और रफ्तार तकरीबन 30 नॉट्स होगी। नाज़रीन, ये 55 तक हवाई जहाज लेकर जा सकेगा, जिनमें 40 फिक्स्ड विंग और 15 रोटरी विंग्स प्लेटफॉर्म्स शामिल होंगे, जिनमें मुस्तकबिल का ट्विन इंजन टैंक बेस्ड फाइटर जेट भी होगा। नाज़रीन, रोड मैप में 10 नेवल न्यूक्लियर प्रोपेल्शन प्लांट की जरूरत भी बताई गई है, जो कि न सिर्फ कैरियर बल्कि सबमरीन्स के लिए भी होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं बरतानवी आर्मी ने DSCI
2025 में लंदन में होने वाली डिफेंस एक्सपो में अपने जदीद तरीन चैलेंजर 3 मेन बैटल टैंक को पेश किया है, जो कि इसकी बख्तरबंद जंग की सलाहियतों में बड़ी तब्दीली की निशानदेही करता है। ये टैंक, जो कि पहली बार अपनी तकरीबन फाइनल शक्ल में दिखाया गया है, पिछले DVD 2024 के मुकाबले में काफी एडवांस्ड है। इसमें नए डिजाइन करदा आर्मर पैकेज के साथ टैरेट और हल शामिल है, जो कि जदीद बैटलफील्ड के खतरात से निमटने के लिए नेक्स्ट जनरेशन कंपोजिट प्रोटेक्शन फराहम करता है। नाज़रीन, एनवायरमेंटल BAE सिस्टम लैंड ने चैलेंजर 2 को अपग्रेड करके ये टैंक तैयार किया है, जो कि नेटो के सबसे एडवांस टैंक में से एक है। नाज़रीन, इसका मॉड्यूलर आर्मर डिजाइन मुख्तलिफ खतरात के मुताबिक ढल जाता है और टैंडम चार्ज वार हेड, स्टॉप अटैक मिनिशंस और आर्मर पेयर सिमुलेशन से बचाव फराहम करता है। नाज़रीन, टैरेट में जदीद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो कि हर मौसम और विजिबिलिटी में तेज टारगेट एक्विजिशन और एंगेजमेंट की इजाजत देता है। नाज़रीन, इसकी 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन 5000 मीटर से ज्यादा रेंज पर जदीद प्रोग्रामेबल मुनिशंस फायर कर सकती है, जो इसे वेस्टर्न टैंक्स में सबसे ज्यादा लंबी रेंज देती है। नाज़रीन, इसकी नई हाइड्रो गैस सस्पेंशन सिस्टम बेहतर क्रॉस कंट्री परफॉर्मेंस और फायरिंग स्टेबिलिटी देती है। टैंक का डिजिटल टैरेट और क्रू एनवायरनमेंट इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, डिजिटल मैपिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग और ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम से लैस है। नाज़रीन, 8 चैलेंजर 3 टैंक प्रोटोटाइप टेस्टिंग के मराहिल में है, जिनमें से 4 ने 2025 में फैक्ट्री ट्रायल्स और लाइव फायर टेस्ट मुकम्मल कर लिए हैं। नाज़रीन, 2021 के 800 मिलियन यूरो के कॉन्ट्रैक्ट के तहत 148 चैलेंजर 2 को अपग्रेड किया जाएगा, जो कि 2027 तक इब्तदाई ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और 2030 तक मुकम्मल तैनाती हासिल करेगा। नाज़रीन, चीन ने माली को पहला SR-5 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम डिलीवर कर दिया है, जो कि अफ्रीका में अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस को मजबूत करने की कोशिश है। ये जदीद वेपन सिस्टम माली की आर्मी को ज्यादा फायर पावर और ऑपरेशनल सलाहियत फराहम करेगा। SR-5 एक मॉड्यूलर रॉकेट लॉन्चर है, जो कि मुख्तलिफ रेंज और टाइप्स के रॉकेट फायर कर सकता है, जिससे ये बैटल फील्ड में वर्सटाइल बन जाता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है और ये दुरुस्त टारगेटिंग के लिए एडवांस गाइडेंस सिस्टम से लैस है। नाज़रीन, चीन की इस डिलीवरी का मकसद माली की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना है और अफ्रीका में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करना है। ये इकदाम चीन की बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल रसाई का एक हिस्सा है, जहां वो अफ्रीकी ममालिक के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। नाज़रीन, ये डील चीन और माली के दरमियान बढ़ते हुए डिफेंस कॉपरेशन का इशारा देती है, जो कि खित्ते में सिक्योरिटी डायनामिक्स को मुतासिर कर सकती है। नाज़रीन, बात करते हैं लंदन में होने वाली डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपो 2025 में तुर्क कंपनी एसेल्सन अपने तोलून फैमिली ऑफ वेपन को एक्सपेंड कर रही है, जो कि एयर और ग्राउंड से लॉन्च किए जाने वाले प्रिसीजन गाइडेड हथियार हैं, खासतौर पर हार्ड एंड टारगेट्स जैसे कि बंकर्स और मजबूत डिफेंस स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नाज़रीन, ये नया वेपन सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि दुरुस्त और ताकतवर अटैक की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, तोलून फैमिली में फिजा से लॉन्च होने वाले गाइडेड बॉम्ब और ग्राउंड से लॉन्च होने वाले मिसाइल शामिल हैं, जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इस सिस्टम की रेंज और प्रिसीजन इसे जदीद जंगी हालात के लिए आइडियल बनाते हैं, जबकि इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे कि ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और ग्राउंड लॉन्चर्स के साथ इंटीग्रेट करना आसान बनाता है। नाज़रीन, एसेल्सन का ये नया डेवलपमेंट तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री की बढ़ती हुई सलाहियत को जाहिर करता है। नाज़रीन, बात करते हैं चीन ने अपने 3 Y9 एयरक्राफ्ट वेरिएंट्स की पहली कंबाइंड फ्लाइट के साथ अमेरिका की समंदर और आसमान पर कंट्रोल को चैलेंज किया है। ये फ्लाइट चीन की एयरफोर्स की बढ़ती हुई ताकत और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मुजाहरा है। Y9 एयरक्राफ्ट के 3 मुख्तलिफ वेरिएंट्स, जो कि मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट, सिविलियंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए डिजाइन किए गए हैं, इन तमाम ने एक साथ एक ऑपरेशनल टेस्ट किया, जो कि चीन की मिलिट्री सलाहियतों में बड़ी पेशरफ जाहिर करता है। ये एयरक्राफ्ट जदीद सेंसर्स, रेडार सिस्टम्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो कि इन्हें समुद्री और एयर सर्विलेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में एफिशिएंट बनाते हैं। इस कंबाइंड फ्लाइट का मकसद चीन की एयरफोर्स की कंबाइंड कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजिक रेंज को बढ़ाना है, खासतौर पर बैरुल कायल के हसास एरिया में, जहां पर अमेरिका की मिलिट्री की ताकत मजबूत है। नाज़रीन, चीन का ये इकदाम इसके बढ़ते हुए अज़ाइम और ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस में तब्दीली की कोशिश को जाहिर करता है। नाज़रीन, इन Y9 वेरिएंट्स की डिप्लॉयमेंट से चीन न सिर्फ अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, बल्कि समुद्री हदूद में अपनी पोजीशंस को भी मुस्तहकम कर रहा है। और ये फ्लाइट इंटरनेशनल डिफेंस कम्युनिटी के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि चीन अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल सलाहियतों को तेजी से बढ़ा रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।